तो 4 टोपोलॉजी है हमारे पास। एक एक टोपोलॉजी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हर टोपोलॉजी के बारे में इनपुट इम्पीडेंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आज हम लोग आउटपुट इम्पीडेंस देखेंगे। ठीक है, कभी भी तुम लोग क्योंकि नेटवर्क थ्योरम्स तो नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर पढ़ते तो थोड़ा आसान रहता, लेकिन अभी उतना ज़्यादा टाइम हम लोग के पास नहीं है कि हम लोग नेटवर्क थ्योरम्स पहले पढ़ें। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी, जैसे अभी यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इनपुट रेजिस्टेंस के लिए जितना भी आउटपुट में जो भी सोर्स रहता है, एक्टिव सोर्स, उसको हटाना पड़ता है। सिमिलर वे में जब आउटपुट इम्पीडेंस देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इस साइड से जब आउटपुट इम्पीडेंस देखेंगे तो हमको ये जो इनपुट का जो सोर्स है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई सोर्स नहीं होना चाहिए, एक्टिव सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए साथ में। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन जो थ्योरम है नेटवर्क थ्योरम का, उससे आया है कि अगर एक ही सर्किट में दो या दो से ज़्यादा हमारा जो इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, तो वो कोई भी चीज़ करेंगे, कोई भी चीज़ कैलकुलेट करेंगे, तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं रह सकता है सर्किट में, एक ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना सोर्स है, VS, VF, AV, VI और ये आउटपुट मान लेते हैं V0। तो 4 सोर्स है, तो उसमें से इंडिपेंडेंट कौन सा है, VS और V0। ये जो VF और AV, VI है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं हुआ, क्योंकि VF किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज पे। आउटपुट वोल्टेज कम करेंगे तो VF कम हो जाएगा। AV, VI किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट वोल्टेज पे, VI पे। ये VI किस पे डिपेंड कर रहा है, VS पे। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स सिर्फ VS है। ठीक है, ये वोल्टेज के टर्म में। अगर करंट के टर्म में देखें तो VS के कॉरेस्पॉन्डिंग एक करंट होगा IS, जो कि दूसरे वाले फीडबैक सर्किट में आता है। तो उस केस में हमको वो IS को हटाना होगा। ठीक है, तो आउटपुट इम्पीडेंस जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक कंडीशन हमेशा लगाना होगा कि हमको आउटपुट में एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे, कि मान लेते हैं कि आउटपुट में एक वोल्टेज सोर्स लगाए और इनपुट के में जो भी चीज़ है, VS है या IS है, उसको हटा देना है। तो अगर VS हटाना है, इसका मतलब क्या होता है, इसको शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट मतलब VS इक्वल्स टू 0। इसीलिए यहाँ लिखा है आउटपुट इम्पीडेंस कैन बी ऑब्टेन व्हेन V0 इज अप्लाइड एट आउटपुट टर्मिनल एंड VS इज शॉर्टेड। जो VS है उसको शॉर्ट कर देंगे, तभी VS 0 हो जाएगा, मतलब अब मेरे पास कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। और आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये V0 जो हम लोग यहाँ पे अलग से लगा रहे हैं, ये हमेशा रहेगा। एक्चुअली इसको अभी हम लोग देख रहे हैं कि अलग से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन V0 यहाँ आउटपुट वोल्टेज तो हमेशा रहेगा ही ना। कोई भी एम्पलीफायर हो, अगर वो करंट आउटपुट दे रहा है तो फिर भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ तो वोल्टेज रहेगा। और हमको क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बाय आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज दोनों हमको अगर पता है, और कंडीशन क्या है, जब VS इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो सोर्स है, इनपुट में जो सोर्स है, उसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो सर्किट है, ये बार बार हम फिर से चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। वोल्टेज सीरीज फीडबैक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है जब प्रैक्टिस करोगे कि नाम सिर्फ लिखना है वोल्टेज सीरीज फीडबैक। उसके अकॉर्डिंग फिर तुमको देखना है कि इनपुट में क्या क्वांटिटी है, आउटपुट में क्या क्वांटिटी है, वोल्टेज है या करंट है, वोल्टेज करंट क्या है और कनेक्शन कैसा है, सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। उस बेसिस पे तुम अपना जो सर्किट बनाते थे पहले, वो बना लोगे। फिर आएगा इनपुट इम्पीडेंस में। इनपुट इम्पीडेंस में क्या है, तुमको क्या करना है, आउटपुट सर्किट से कोई मतलब नहीं है। तुम जब इनपुट रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये V0 को अलग से ये लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस ऐसे कर देना है। इसमें वोल्टेज सीरीज में वोल्टेज एम्पलीफायर यूज होता है, इसीलिए ये जो डॉटेड लाइन के बीच में है वो एक वोल्टेज एम्पलीफायर है। हमारा लेक्चर 1 में ये वाला सर्किट कैसे बनाते हैं वो भी हम बताएं। तो वो वोल्टेज एम्पलीफायर है, इसमें फीडबैक देना है। इनपुट में वोल्टेज है तो वोल्टेज लगा दिए, सीरीज में था सीरीज में लगा दिए। मतलब बहुत ही सिंपल है सर्किट बनाना। एक बार जब सर्किट बना लोगे तो फिर डेरिवेशन कुछ नहीं है, इसमें मेन होता है बस सर्किट बनाना। ये जो सर्किट बनाते हैं इसको याद रखना का जरूरत नहीं है, ये अगर समझ गए हो तो आराम से अपने से बना लोगे। और एक बार सर्किट बन गया तो फिर सारा कुछ सिंपल है। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, Ri इक्वल्स टू VI बाई II, मतलब इनपुट VI जो होता है वो डिवाइडेड बाई II। लेकिन क्योंकि हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ से देखेंगे तो VI की जगह क्या लेते हैं, VS लेते हैं, क्योंकि आफ्टर फीडबैक विद फीडबैक देखना है। बस उसमें VI और II का वैल्यू पुट करते जाओ। सेम चीज़ यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस में है। हमको आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमको आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई आउटपुट करंट चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, ये वाला कंडीशन कि VS इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अभी यहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं, ये जो ROF है, ठीक है, एरो टाइप का, वहाँ पे
तो जब भी रेजिस्टेंस निकालते हैं और जिस तरफ से हम लोग देख रहे हैं उस तरफ में कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होना चाहिए, एक्टिव जो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या पता चला कि मेरा जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो इक्वल्स टू क्या है, वी नॉट बाई आई नॉट एट वी एस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसी सर्किट को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये जो RL है ये तुम लोग के ऊपर है कि RL को इंक्लूड करके भी अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहो या नहीं निकालना चाहो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ROF भी निकालोगे तो भी सही है, और RO-F क्या हो जाएगा, यहाँ जो भी ROF निकलेगा पैरेलल RL वही होगा ये। तो RL को अगर नहीं भी कंसिडर करो तो कोई दिक्कत नहीं है, RL को हटा भी सकते हो। तो अगर सिर्फ आउटपुट वाला सर्किट देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, ये वाला जो है AVVI, यहाँ से AVVI एक सोर्स है, एक R0 है, करंट आ रहा है, एक अलग से वोल्टेज हम V0 मान लिए कि इस दो टर्मिनल के बीच में V0 था। बस ये सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया। तो आउटपुट सर्किट में आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ हमको यहाँ पे क्या करना होगा, KVL लगाना होगा, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज सोर्स है। ठीक है ना, तो अभी स्टार्ट हम लोग करते हैं। हम लोगों को क्या करना है, ROF इक्वल्स टू V0 बाय I0, हमको बेसिकली V0 बाय I0 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आउटपुट सर्किट जो है ये वाला, इस आउटपुट सर्किट में KVL लगाएंगे, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL लगाएंगे तो क्या होगा, हम पहले भी बताएं कि हम कौन सा कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि जिस भी नोड से निकल रहे हैं उसका जो पोलैरिटी है वो वाला लेते हैं। तो अगर हम लूप में इस तरह से घूम रहे हैं यहाँ से ऐसे, तो लूप में घूम रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस से निकल रहे हैं इसलिए प्लस V0, फिर करंट इधर से जा रहा है तो जिधर से करंट फ्लो करता है ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तो इधर से निकल रहा है करंट, ये होगा माइनस I0 R0। फिर इसमें कहाँ से निकल रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल से इधर आ रहे हो, माइनस AVVI इक्वल्स टू 0। ये बेसिक KVL है, जिसको नहीं आता है वो आज जा करके और सीख लेना ये चीज़, क्योंकि हम एक लेक्चर में बता चुके हैं तो वो देख लेना। तो ये इक्वेशन मेरा आ गया KVL लगाने से आउटपुट सर्किट में। तो KVL लगा दिए, अभी क्या होगा, I0 का वैल्यू हमको निकल गया, I0 इक्वल्स टू V0 माइनस AVVI बाई R0। बस कुछ नहीं किए हैं, I0 वाला टर्म को एक जगह रखे हैं, V0 और ये सब को एक जगह भेज दिए हैं, I0 इक्वल्स टू इतना। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हमको ढूंढना है R0F। R0F में क्या है, V0 बाई I0, ये VI ये सब तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये VI को हमको हटाना होगा। अब VI क्या है, ये तो इनपुट रेजिस्टेंस में भी हम लोग देखे थे, VS इक्वल्स टू VI प्लस VF। ये तो अभी तक में याद हो जाना चाहिए ये इक्वेशन, कि जो टोटल सोर्स वोल्टेज है वो इक्वल्स क्या है, इनपुट वोल्टेज प्लस फीडबैक वोल्टेज। लेकिन ROF जो आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक निकालना है, उसके केस में हम लोगों को चाहिए कि ये जो VS है सोर्स वोल्टेज है उसको 0 करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो जब VS की जगह 0 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, VI इक्वल्स टू माइनस VF। और VF क्या होता है वोल्टेज सीरीज में, VF इक्वल्स टू बीटा V0, ये तो पहले से पता भी है। तो अभी मेरे पास क्या है, एक ये इक्वेशन है, दूसरा ये चीज़ हम लोग जानते हैं, तीसरा ये चीज़ जानते हैं। अब बस ये दोनों का वैल्यू इसमें पुट करना है I0 वाले में। तो I0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V0 माइनस AV, VI की जगह क्या लिखेंगे, माइनस VF, यहाँ लिख लिए। अब VF का वैल्यू हमको पता है बीटा V0, तो VF की जगह बीटा V0 कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, V0 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस बीटा AV डिवाइडेड बाय R0। ठीक है, अब हमको ढूंढना क्या था, V0 बाय I0, क्योंकि वही मेरा ROF है, V0 बाय I0 एट VS इक्वल्स टू 0। तो VS इक्वल्स टू 0 हम ले लिए हैं, तो V0 बाय I0 क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन आया इससे V0 बाय I0 को इधर कर दो, R0 को इधर कर दो, तो ये आ जाएगा मेरा V। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक जो है वो क्या है, नॉर्मल जो R0 था डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर। तो इससे क्या पता चला, मेरा जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो कम हो गया, बिना फीडबैक के जो रेजिस्टेंस था आउटपुट रेजिस्टेंस उससे और कम हो गया विथ फीडबैक। ठीक है, और अगर ये जो RL के साथ अगर RL को भी इंक्लूड करना चाहते हो कि नहीं, हम जो आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो RL को भी लेते हुए अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, RL के पहले तक तुम निकाल चुके हो, यहाँ तक अभी निकाल लिए तुम ROF। तो अगर यहाँ से तुमको ये वाला देखना है ROF डैश, तो क्या हो जाएगा, ROF पैरेलल RL। बस इतना ही है, इसमें कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं है, सिर्फ KVL KCL लगता है और रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस में स्टार्ट कहाँ से करोगे, RIF इक्वल्स टू VI बाई II। तो तुमको जो भी कुछ करना है VI और II का ही लाना है, आउटपुट में क्या हो जाता है V0 बाई I0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, कोई प्रॉब्लम?
क्या हुआ? तो नेक्स्ट जो हमारा है फीडबैक वाला वो है आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ करंट सीरीज फीडबैक। तो करंट सीरीज फीडबैक का सर्किट ऐसा बनता है, जिसको नहीं याद है कि कैसे ऐसे बना, लास्ट लेक्चर जा करके देख लेना। करंट सीरीज में इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, करंट सीरीज में कौन सा एम्पलीफायर यूज होता है वो देख लेना है। तो ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर यूज होता है। ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर का जो सर्किट होता है वो ऐसे बनता है, क्योंकि ये करंट सोर्स है इसलिए कोई भी करंट सोर्स के साथ जब रेजिस्टेंस लगाते हैं वो पैरेलल में लगता है। सीरीज अगर कोई वोल्टेज सोर्स है उसके साथ जो रेजिस्टेंस लगाते हैं वो सीरीज में लगता है। तो ये हमारा सर्किट बनेगा। अभी आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है, वापस से वही वाला फॉर्मूला वी नॉट बाय आई नॉट। इनपुट का सोर्स क्या है, वी एस ही है, इसका मतलब हमको वी एस 0 रखना है। अब वी नॉट आई नॉट दो काम करना रहता है, एक तो आउटपुट में एक ये वोल्टेज सोर्स लगाना होता है आउटपुट वोल्टेज, दूसरा काम करना होता है इनपुट वाले सोर्स को हटा देना। तो वो हम लोग कर लिए। अब क्योंकि ये करंट वाला है, ये करंट सोर्स है, यहाँ से आई नॉट है, तो पिछले वाले जो सर्किट में आई नॉट का डायरेक्शन हम इधर बनाए थे इनवर्ड, ठीक है, यहाँ देख भी रहे होगे ओवर राइटिंग है। तो इन्वर्ट करके क्या हो रहा था कि लास्ट में तो हमको करंट के डायरेक्शन की जगह माइनस कर देना था, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, उसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम करंट का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे ही लिए हैं ताकि तुम लोग के लिए आसान रहे कि यह इधर से करंट आ रहा है, मान लो ये भी करंट इधर जा रहा है और इधर से ये करंट इधर निकल रहा है, तो ये सिंपल रहेगा। तो क्योंकि आउटपुट में अभी मेरा एम्पलीफाइड करंट आ रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, पिछले वाले में केवीएल लगाए थे, अभी हम केसीएल लगाएंगे इस नोड पे। तो केसीएल क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट एट एनी नोड। तो इस नोड पे इनकमिंग करंट क्या है, GMVI, और इधर से करंट क्या आएगा, ये वाले ब्रांच से क्या करंट आएगा, करंट इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। तो इस ब्रांच के अक्रॉस करंट हमको देखना है, तो वो क्या होगा, R तो पता है R0 है, V क्या होगा, यहाँ पे हम V0 सोर्स लगाए ना, तो पैरेलल में जो भी रहता है वो V0, अगर ये दो टर्मिनल के बीच में V0 है, इसका मतलब ये R0 के अक्रॉस कितना है वोल्टेज, V0। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, V0/R0, यही करंट होगा। तो इस ब्रांच से आ रहा है GMVI, इस ब्रांच से आ रहा है V0/R0, और आउटगोइंग करंट क्या है, I0। तो हम लोग KCL लिखेंगे, KCL लिखे तो ये वाला इक्वेशन आया, GMVI प्लस I0 इक्वल्स टू V0/R0, ठीक है। तो I0 इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, एक मिनट, ये पहले वाला ही यहाँ पे ये वाला है ना, तुम लोग जब करोगे इसको ये कर लेना, हम जब पहले करंट का डायरेक्शन इधर किए थे ये वैसा ही इक्वेशन रह गया है, ये वाला सही है, ये इक्वेशन सही है, यहाँ पे हम साइन चेंज कर दिए तो इसके अकॉर्डिंग इसको कर लेना। यहाँ पे क्या होगा, GMVI, ठीक है, माइनस I0 प्लस V0/R0 इक्वल्स टू 0, मतलब इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन सही है, यहाँ पे हम साइन चेंज कर दिए हैं। तो I0 हमको मिल गया इतना। पिछले वाले में क्या किए थे, पिछले वाले में भी हम लोग I0 के लिए एक्सप्रेशन ढूंढे थे, उसके बाद VI को रिप्लेस किए थे। यहाँ पे भी I0 के लिए इक्वेशन ढूंढे और VI को अब रिप्लेस करना है, तो VI का तो हमेशा यही सेम इक्वेशन रहेगा, VS इक्वल्स टू VI प्लस VF, ठीक है। VS को 0 करना है तो फिर से वही चीज आ गया कि इनपुट वोल्टेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ VF। अब VF क्या रहेगा इस केस में, देखोगे कि करंट सीरीज में जो फीडबैक वोल्टेज रहता है वो क्या होगा, बीटा इंटू I0। अब बस ये दोनों को इसमें पुट कर दो, जैसे पहले किए थे बिल्कुल वैसा ही है। तो I0 इक्वल्स टू क्या होगा, V0/R0, यहाँ लिख दिए, GM VI के जगह माइनस VF, फिर VF के जगह बीटा I0। अब इसको सॉल्व करोगे कॉमन लेकर के तो आएगा ये वाला चीज। तो अभी इसमें क्या पता चला हम लोगों को कि फीडबैक रेजिस्टेंस जो है, आउटपुट रेजिस्टेंस आफ्टर फीडबैक, वो बढ़ जाता है बाय अ फैक्टर ऑफ 1 प्लस बीटा GM, ठीक है। सारा जो भी चारों है, कोई भी एक का प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद वो चारों बन जाएगा, क्योंकि चारों का हर चीज सिमिलर है, स्टेप भी सिमिलर है, सब चीज सिमिलर है, बस कहीं पे KVL लगता है कहीं पे KCL लगता है, तो वो देखना है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, ये जो एम्पलीफाई होकर के मिल रहा था ये करंट सोर्स मिल रहा है, इसीलिए हम लोग KCL लगाए। जब यहाँ पिछले वाले में यहाँ पे वोल्टेज था AVVI, इसीलिए KVL लगाए थे, बस और कुछ नहीं है। नोट्स हम शेयर कर चुके हैं, इसको प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा, वरना नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? No.
थर्ड में है वोल्टेज शंट फीडबैक। तो वोल्टेज शंट का भी सेम सर्किट, वोल्टेज शंट में हम लोग जानते हैं ये ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर यूज होता है। ट्रांस रेजिस्टेंस में क्या होगा, इनपुट में करंट होता है, आउटपुट में वोल्टेज होता है। उसी हिसाब से ये सर्किट बन गया। IF, ये फीडबैक करंट क्यों आया, ये इधर नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन क्यों है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो ये मेरा बन गया वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। अभी आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, V0/I0। कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे अभी सोर्स में क्या है, करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स हमको हटाना है। ठीक है, करंट सोर्स हटाने में इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करना नहीं बोल सकते हैं, ये होगा ओपन सर्किट, क्योंकि अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तब तो इसमें करंट फ्लो करेगा ये वाले ब्रांच में। तो करंट हटाना मतलब IS को जीरो करना, IS जीरो मतलब ओपन सर्किट, VS जीरो, कोई भी वोल्टेज सोर्स को अगर जीरो करते हैं उसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। लेकिन अगर करंट को जीरो कर रहे हैं मतलब ओपन सर्किट है। हम लोग बोलते हैं ना ओपन सर्किट हो गया तो करंट कैसे फ्लो करेगा, तो अगर जीरो करंट है दैट मीन्स ओपन सर्किट। तो ये वाला चीज हो गया। अभी इस केस में क्या होगा कि हम लोगों को V0/I0 निकालना है, लेकिन IS को जीरो रखना है। फिर सेम वही तरीका, V0/I0 करना है, आउटपुट वाला जो सर्किट है। अभी यहाँ पे ये क्या है, वोल्टेज है, इसलिए हम लोग KVL लगाएंगे। ठीक है, RMII ये वाला जो सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स है, इसलिए हमको आउटपुट सर्किट में KVL लगाना होगा। यहाँ पे ये आउटपुट कर लेना, ये इनपुट गलती से लिखा गया है। तो अप्लाई KVL एट आउटपुट सर्किट, क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट वाले में वोल्टेज सीरीज में था, V0 माइनस I0 R0 माइनस RMII इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन लिख ले, यहाँ से I0 का एक्सप्रेशन आ गया। तो सेम चीज है, हमेशा क्या करना है आउटपुट के लिए, आउटपुट सर्किट में KVL या KCL जो भी है, यहाँ पे जो भी सोर्स है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग KVL या KCL लिखेंगे, I0 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक बार I0 का एक्सप्रेशन आ गया, अब फिर हम लोग जाएंगे इनपुट सर्किट में। इनपुट सर्किट में क्या होगा, IS इक्वल्स टू IF प्लस II, ये तो होना ही है। ठीक है, अब ये नहीं कि ये फीडबैक यहाँ है तो इक्वेशन चेंज कर दे, फीडबैक ये नीचे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हम लोग नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं, इसीलिए करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर पॉजिटिव फीडबैक करते तो IF भी इधर आता। ठीक है ना, तो हम लोग जान रहे हैं कि IS जो है इक्वल्स टू II प्लस IF, IS को तो हमको जीरो रखना है, तो II इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस IF, और IF क्या होता है, बीटा V0। ये सारा ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में देखोगे तो ये सारा कुछ है, या इनपुट इम्पीडेंस जब बता रहे थे तब भी ये पढ़ाए थे। अब ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दो I0 वाले में, V0 माइनस RMII, II की जगह माइनस IF लिखेंगे, फिर IF की जगह बीटा V0 लिखेंगे, V0 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा ये। सारा स्टेप सिंपल है, जो थोड़ा भी अभी समझ रहा होगा उसको दिख रहा होगा कि ये एकदम एक जैसा है। सब में पहले आउटपुट सर्किट में KVL या KCL लिखना है, उससे I0 का एक्सप्रेशन निकालना है, फिर इनपुट सर्किट में आकर के ये वाला चीज लिखना है और I0 में पुट कर देना है। अगर याद नहीं रहे कि इनपुट में आना है तो I0 का एक्सप्रेशन लिख लिए। अब तुमको पता है कि तुमको ढूंढना तो है V0 और I0, तो II ये जो इनपुट वाला चीज है उसको तो हटाना होगा। II हटाने के लिए तुमको इनपुट में आना होगा, II की जगह क्या लिख सकते हो, तो खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा II में हम लोग माइनस IF लिख सकते हैं। तो इस ये वाले फीडबैक में एम्पलीफायर में क्या पता चला कि मेरा जो आउटपुट रेजिस्टेंस है विथ फीडबैक वो कम हो जा रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 1 प्लस RM बीटा। तो सभी में देखोगे कुछ भी अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है फीडबैक के कारण, तो इसी फैक्टर से 1 प्लस A बीटा, यहाँ पे क्या है A की जगह RM है जो गेन है, तो 1 प्लस A बीटा फैक्टर से ही होता है। ठीक है, कोई दूसरे फैक्टर से ऐसा नहीं है कि नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हो तो यहाँ 1 माइनस RM बीटा हो जाएगा, नहीं। हमेशा नेगेटिव फीडबैक यूज करोगे तो कुछ भी अगर बढ़ रहा है या घट रहा है वो इसी फैक्टर से बढ़ेगा, 1 प्लस A बीटा से। ठीक है, सिमिलर वे में जो हमारा फोर्थ है करंट शंट फीडबैक। तो करंट शंट में भी हम लोग जान रहे हैं हमारा करंट एम्पलीफायर जो होगा वो यूज होगा। कैसे पता करना है कौन सा एम्पलीफायर यूज होगा ये हम बता चुके हैं, इनपुट में देखो क्या है, आउटपुट में देखो क्या है, पता चल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ करंट एम्पलीफायर है, तो करंट एम्पलीफायर में क्या होता है, इनपुट भी करंट होता है, आउटपुट भी करंट होता है। तो इस टाइप का ये जो डॉटेड लाइन के बीच में है वो है हमारा करंट एम्पलीफायर। तो अभी फिर इसमें क्या होगा, R0 जो आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक होगा V0/I0, यहाँ पे अभी भी IS है, VS नहीं है, तो IS को जीरो कर देंगे। स्टार्ट कहाँ से करना होगा, आउटपुट सर्किट से। KVL लगाएंगे कि KCL लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये करंट सोर्स है, ये करंट एम्पलीफायर था तो हमको आउटपुट में भी करंट मिलेगा, दैट मीन्स ये करंट सोर्स है। क्योंकि ये करंट सोर्स है इसीलिए आउटपुट सर्किट में हम लोग KCL लगाएंगे।
तो ये जो R0 ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे KCL लगाएंगे। ठीक है, तो KCL यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो इस नोड पे ये जो R0 वाला ये नोड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, AI इनकमिंग है, एक और करंट इस ब्रांच से आएगा जिसका की वैल्यू होगा V0/R0, क्योंकि वोल्टेज क्या है, इन दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज V0 है, तो ऑफकोर्स इसके भी बीच में V0 ही रहेगा। ठीक है, तो इनकमिंग करंट हो जाएगा AI प्लस V0/R0, और आउटगोइंग करंट तो सिर्फ एक ही है इस नोड से, I0। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया, I0 इक्वल्स टू इतना। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, I0 इक्वल्स टू ये तो हो गया, लेकिन हमको रिप्लेस क्या करना पड़ेगा इस II को, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमको V0/I0 चाहिए, ये इनपुट वाला ये जो II है उसको हटाना पड़ेगा। तो इनपुट वाला II हटाएंगे, IS इक्वल्स टू II प्लस IF। IS 0 है क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही ये कहता है कि आउटपुट रेजिस्टेंस जो भी निकालेंगे उस केस में सोर्स करंट को 0 रखना है। तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, इनपुट करंट इक्वल्स टू माइनस IF, और IF क्या होता है, बीटा इंटू I0, क्योंकि जो आउटपुट मिलेगा उसी का ना फीडबैक फ्रैक्शन तुम भेजोगे फीडबैक में, आउटपुट तो यहाँ पे हमको I0 मिल रहा है, इसलिए IF इक्वल्स टू बीटा I0। अब बस इस वैल्यू को वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये था चारों एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। हाँ, तुम लोग अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा टफ है या ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसको हम विशेष पे भी अपलोड कर देंगे PDF के साथ ये वीडियो। अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो।